Okay, hello students. Today we discuss the topic of exercise 1.2 mathematics. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 को। मैंने 1.1 का लगभग सभी क्वेश्चन कराया था, जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं ग्रुप में, या तो मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक्सरसाइज 1.2 पर चलते हैं, जिसमें हम डिवाइड का रूल जानेंगे, ठीक है। तो डिवाइड का भी एक अपना अलग क्राइटेरिया होता है। देखिए, मैंने अगर मान लीजिए कह दिया 15 डिवाइड 5, ओके, तो आप क्या करेंगे, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 से 15। आपका आंसर आ गया। आप क्लास 7th में जा चुके हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म करिए, कुछ अलग करिए। अलग करने का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं सिलेबस से बाहर कर दीजिए, आप अपने मन से नहीं, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यानी 15/5, 5/5, 5 to 15, ऐसा भी तो कर सकते हैं। आप डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? तो आज मैं इस डिवाइड के एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन लगाऊंगा, तो उसमें आप देखिए क्या होता है। फर्स्ट है 16 डिवाइड -4। अब आपके लिए थोड़ा सा ये चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि अभी तो हम सब प्लस में थे, अब एक नंबर माइनस में आ गया, तो ये क्या आ गया सर? अब क्या माइनस करेंगे हम? नहीं, अभी भी आपको डिवाइड ही करना है। तो देखिए आप करेंगे क्या कि 16/-4, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर माइनस नहीं रहता तब तो आप ऐसे ही लिखते, लेकिन जो नंबर माइनस के साथ है उसको तो माइनस के साथ रखना पड़ेगा ना। तो 16/-4। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस जब यहाँ पर आ चुका है तो ये माइनस चेंज होकर यहाँ भी जा सकता है, तो ये -16/4 भी हो सकता है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16। आपका आंसर क्या आ गया? -4। माइनस तो साथ ही में लगा रहेगा उसके, तो आपका आंसर -4। क्लियर है? बी देखते हैं। -16 डिवाइड 4। आपके पास ऐसा मतलब आप मत सोचिएगा, आपके पास दो क्वेश्चन है, दोनों सेम है, लेकिन बस चेंजिंग किया है कि इसके साथ माइनस रखा था, अब इसने इसके साथ माइनस रख दिया। तो देखिए बात वही है फिर से, -16/4 = -4। 4 4 जा 16 होता है तो -4। क्लियर है? तो ये आपका बी हो गया। सी देखते हैं। -16 डिवाइडेड -4। आपको 3 कंडीशन दे रही है। पहले कंडीशन में इसने माइनस यहां रखा, दूसरे कंडीशन में माइनस यहां रखा, अब तीसरी कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में माइनस दोनों जगह रख दिया इसने। तो अब देखिए आपका क्या आंसर आएगा। तो -16/-4। मैंने आपको बताया था कि जब माइनस माइनस दोनों सिंबल एक ही साथ हो तो ये क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर अपने आप कैसे काट दिया आपने? तो मैंने अपने आप से नहीं काटा बेटा। देखिए हम 4 से 16 को डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस को भी तो माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, ये रूल तो आप जानते ही होंगे। 4 4 जा 16। आपका आंसर अगेन 4 आएगा। -4 यहाँ पे, -4 यहाँ पे, जब दोनों जगह माइनस हो गया तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ गया। क्लियर है? बाकी क्वेश्चन आप खुद लगाइएगा, इसलिए कि इसमें D, E, F, G, H पार्ट दिए गए हैं, तो आप ट्राई करिएगा। नहीं आता है तो आप हमसे एक बार डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, डू द फॉलोइंग डिवीजन सम्स एंड चेक योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग द डिवीजर एंड क्वोटिएंट। हम सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों एक्सरसाइज 1.3 में 3 क्वेश्चन है, तो मैं 3 क्वेश्चन को यहाँ पे करवा के आज की क्लास से ही ओवर कर दूंगा। कल मैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर चलूंगा, और 1.3 थोड़ा आपका लेंदी है, जिसमें बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो सॉल्व करने पड़ेंगे,
तो अगली क्लास जो होगी थोड़ी लंबी होगी और उसके लिए आप अपने को प्रिपेयर किए रहिएगा, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा 3 ही क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन को मैं करा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है आपके पास एक डिवाइड दिया गया है, डिवाइड करना है उसको, और डिवाइड करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या ये आंसर सही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 15 डिवाइडेड बाय 5, ओके। तो आप ऐसे करते हैं 5 15 5 3 या 15, कट गया ना। आपने तो ये चेक कर लिया कि हाँ मेरा आंसर आ गया। आंसर क्या आया? 3 आया। 3 आया। रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर तो कुछ नहीं आया हमारा, क्वोटिएंट जो आया है वो 3 आया है। तो आप इसको चेक कैसे करेंगे? आप 5 में 3 का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर बीच वाला नंबर ये वाला अगर 15 आ जाए तो आपका आंसर सही है। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल ले लूं जो 9 के लिए, जैसे 7 डिवाइड 15, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1। आप क्या करेंगे? 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। रिमाइंडर हमेशा ऐड हो जाता है। तो 7 × 2 + 1, 7 2 जा 14, 14 1 15। आ गया आपका आंसर, ठीक। सेम पैटर्न पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -42 डिवाइडेड बाय -14, -42 को -14 से डिवाइड करना है। तो देखो बच्चों, -42 अपॉन -14, मैंने कहा था माइनस माइनस होगा तो क्या होगा? कट जाएगा। तो 14 डिवाइडेड बाय 42 कितना आएगा? 3 टाइम, 14 3 जा 42, कट गया ना। अब आपको आंसर चेक करना होगा, तो आप 14 × 3 कर सकते हैं, = 42। अब आप कहेंगे कि 42 तो माइनस में था, तो सर माइनस क्यों नहीं आया 42? बिल्कुल, लेकिन हमने माइनस माइनस को जब काट दिया तो ये पॉजिटिव हो गया था, तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या है? पॉजिटिव है। तो 42 क्या आ गया? एक पॉजिटिव नंबर आ गया। क्लियर है? सेकंड के भी लगभग सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हम सीधे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का ये ए पार्ट था, बी सी डी ई सभी एक ही पैटर्न पे है, आप ट्राई करिएगा। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड क्वेश्चन में आपको आंसर भी दे दिया है, बस आपको चेक करना है कि क्या वो आंसर सही है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है -1 डिवाइड, थर्ड का ए, -1 डिवाइड -1 इज इक्वल टू 1। कह रहा है क्या -1 में -1 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा? तो करके देखते हैं। -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 1। हम मान के चलते हैं ये LHS है और ये आपका RHS है, तो माइनस से माइनस कट गया, 1/1 यानी 1 इज इक्वल टू 1, यानी आपका LHS जो है आपके RHS के क्या है? इक्वल है। इक्वल है कि नहीं है? 1/1 हमने लिखा है, तो 1 तो हमेशा किसी के साथ लगा ही होता है नीचे, इसके साथ भी नीचे 1 लगा हुआ डिनोमिनेटर के साथ, तो 1 यहाँ भी आया LHS में, 1 RHS में ऑलरेडी दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि LHS और RHS क्या है? इक्वल है। इसको एक बार समझ लीजिएगा। हम 3D B पे चलते हैं। समय बहुत कम है बेटा, और हमको चैप्टर को कवर भी करना है पूरी तरीके से। बी वाला करिएगा, थर्ड हम करते हैं सी वाला। 56 डिवाइडेड -8 इक्वल टू -7। हाँ यही है। क्या रहा है? ये LHS है और ये RHS है। आपको बताना है कि क्या इसका डिवाइड सही आया है, RHS जो वैल्यू दी गई है क्या -7 आएगी? करके देखते हैं। 56 अपॉन -8 इक्वल टू -7। मैंने कहा था माइनस यहाँ पे लग सकता है, तो 8 7 जा 56, -7 इक्वल टू -7, यानी ये भी आपका ट्रू है। क्या है? ट्रू है। तो आप इसको ट्रू लिख लीजिएगा। ट्रू ही कहा है ना? हाँ ट्रू। तो ये आपका क्या है? ट्रू है।
ठीक है बेटा, ये सी आपका हो गया। यह पे चलते हैं जो डिफरेंट है थोड़ा। मैं बाकी क्वेश्चन को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप ट्राई करिएगा, आपको लगाना है। सारे क्वेश्चन मैं ही लगा दूंगा तो आप क्या लगाएंगे, ठीक है, तो आपको भी लगाना है। एफ वाला है -34 डिवाइडेड 17 इक्वल टू 2। आपसे कह रहा है क्या ये LHS जो है इसका RHS के इक्वल है, तो करके देखते हैं। -34 अपॉन 17 इक्वल टू 2, 17 2 जा 34 एंड 2। तो देखिए बच्चों, LHS आपका आया -2, RHS आपका आया only 2। तो यानी क्या है, ये डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ तो माइनस लगा नहीं हुआ है, सिर्फ इसी के साथ माइनस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका एक्सरसाइज 1.2 में ये 3 ही क्वेश्चन था जिसको मैंने यहाँ लगा दिया है। बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।